नमस्कार। डिप्रेशन अजीब सा सब्जेक्ट है। आपको लगता है कि हम डिप्रेस्ड हैं। क्या डिप्रेशन? कोई बीमारी है? कोई आपने अपने शरीर पे बोझ डाल लिया है? कहीं से वजन उठा कर लाए हैं? किसी ने आपको 2-4-10 किलो दे दिया है क्या? नहीं। लेकिन हम पता क्या करते हैं, जीवन की सारी पॉजिटिव संभावनाओं को छोड़ करके नेगेटिव के बारे में जब सोचते हैं तो डिप्रेशन होता है। दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूं। इसके अलावा मैं नेशनल फर्नीचर मैन्युफैक्चर का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं। मैं आज आपसे बात कुछ कहना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लाइटली ना लें दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी ऑलरेडी लाइटली ले ली है, जिसके कारण कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर है। चाहे आप स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, गृहिणी हैं, बिजनेसमैन हैं, या फिर एज्ड है, एल्डरली है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, हर एक को डिप्रेशन है। हर इंसान परेशान है। परेशानियां तो जीवन में जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन शुरुआत हो जाती है और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक परेशानी चलती है। तो परेशानियों को डिप्रेशन बना लेना कोई लॉजिक नहीं, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। आज आपके सामने जब चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको लगता है कि मैं इसको पूरा नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूं, तब आपके माइंड में नेगेटिव शुरू आ जाती है। फियर कि ये चला जाएगा, ये हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कोविड लग जाएगा। ये सब बातें जब नेगेटिव सोचते सोचते एक चीज ऐसी आ जाती है कि आप इतने डीप नेगेटिव हो चुके होते हैं कि आप सारी पॉजिटिव संभावनाओं को जीरो कर देते हैं और आपको डिप्रेशन का एहसास होता है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई, फिर कह रहा हूं, बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है। डिप्रेशन एक सोच है। और सोच क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चुटकी मार के होती है। जिस दिन आपके मन में आएगा कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं स्वस्थ हूं, आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे चुटकी मार के। और अगर नहीं छोड़ना चाहें तो आखिरी सांस तक भी आप जहां तक जाएंगे डिप्रेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो करना क्या है? आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आप सब जानते हैं भगवान राम की कहानी। भगवान राम, जिनका इतना बड़ा राज्याभिषेक होना था और बड़े बड़े महापंडितों ने उसका पहले हिसाब लगाया था कि यस होगा, लेकिन नहीं हो पाया। जंगल में गए पत्नी को और भाई को साथ लेकर के। आप सोचिए, उनके पास चप्पल तक भी नहीं थी। उसके बाद जब उनकी पत्नी सीता मैया का अपहरण हो गया, क्या आप सोच सकते हैं भगवान राम की स्थिति क्या रही होगी? उनसे ज्यादा डिप्रेशन में कोई जा सकता था? नहीं ना, क्योंकि जिनका राजपाट चला गया, भगवान होते हुए भी वो चलो इंसान के रूप में थे, लेकिन जिनकी पत्नी का अपहरण हो गया और पता नहीं किसने कर लिया, कहां चले गई। उस जमाने में आज भगवान राम ने डिप्रेशन में होते तो शायद वहीं शैया पे लेट जाते। ऐसा नहीं किया दोस्तों। भगवान राम ने मानव के रूप में वो इतिहास रच डाला, वो काम करके दिखा दिया और धर्म की स्थापना कर दी, जो आज हम पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, हर कोई उसका अनुसरण करता है। क्या किया उन्होंने सोचा कि मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, अब मुझे ढूंढना है अपनी पत्नी को। और जिस प्रकार से कहां वो शुरुआत हुई और कहां से कहां लंका तक जा करके आप सारी कहानी जानते हैं दोस्तों। कैसे अपनी पत्नी को वहां से वापस लेके आए, वो भी किसके साथ लड़ाई लड़के, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महारथी था उस समय, जिसने पूरे तीनों ही लोगों पे राज्य कर रखा था। ऐसे महारथी को बिना कोई टूल्स, एमिनेशंस, आर्म्स के बिना कोई आर्मी के बिना अयोध्या से कोई आए उसके बिना, उन्होंने कुछ लोगों के सहायता से और उस कार्य को सिद्ध कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, डिप्रेशन की पराकाष्ठा क्या होगी इससे ज्यादा? अगर जो भगवान राम ने हमें इतने हजारों साल पहले आदर्श स्थापित करके डिप्रेशन से बाहर निकलने का जरिया, रास्ता बता दिया, तो आप डिप्रेस क्यों हैं? और आप जानते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या आपके पास जीवन को वापस बुलाने का या देने का अधिकार है? दे सकते हैं किसी को आप? ये तो प्रकृति की देन है। तो लेने का अधिकार किसने दे दिया?
और अगर जो आप परेशान हैं तो परेशानी का कारण चाहे कुछ भी हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, घर का माहौल हो, या फिर आपके बिजनेस का माहौल हो, एजुकेशन का हो, कोई भी हो, इट्स ओके। 700 करोड़ लोगों में पूरे विश्व के अंदर लोग इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर जो आप सोचते हैं कि आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, इसलिए परेशान है, इसलिए डिप्रेशन में है, तो मैं आपको बता दूं, जो महलों में सोते हैं वो भी डिप्रेशन में रहते हैं। उनको वहां जाके भी सुख चैन नहीं मिलता है। तो वैभव, पैसा डिप्रेशन से दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो आप तैयार ना हो, मैं भी आपको कहूं कि चलिए मुझे 100-200 किलो खुशियां ले लीजिएगा, मैं देना चाहता हूं, आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार से तोल के दे दूं, समझा के दे दूं, आप बोले नहीं मुझे नहीं लेना, और ना ले सकते आप। लेकिन जिस समय आपके दिमाग में एक थॉट न्यू चुटकी मार के यूं जागेगा कि यस मैं खुश हूं, बस इतना काफी है, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और अगर जो आपके सामने किसी प्रकार का भी चैलेंज हो, क्या आपको नहीं लगता जो गरीब है वो भी रोड पे सोता है, किस प्रकार की रोजी रोटी जिंदगी जीता है और कैसे जिंदगी जीने के बावजूद भी खुशियों के पल पाता है, वो डिप्रेशन में होता तो पता नहीं क्या कर डालता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सबको तो डिप्रेशन होना चाहिए था, हमारा देश तो पूरे वर्ल्ड की डिप्रेशन कैपिटल बन जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी समझते हैं जो भी उनके साथ हो रहा है इट्स ओके, और हम इस स्थिति से लड़के कैसे आगे जाएंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, अमीर तो अमीर हो ही रहा है अपनी काबिलियत के कारण, और गरीब ही अमीर बना है, ये इतिहास गवाह है। 50-100 साल का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जितने भी बड़े नामी गिरामी लोग हैं वो कभी आप और हमारी तरह गरीबी थे, लेकिन आज देखिए कहां से कहां पहुंच गए। और उन्होंने हर उस चैलेंज को फेस किया जो उनके सामने एक बहुत बड़ा बवंडर बन के आई। उनको लगा नहीं हम इसको फेस कर सकते हैं, हम इससे आगे जा सकते हैं, और क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। उन्होंने उसको जीता और जीतते चले गए, और बाजी जीतते चले गए, और जब जीतते चले गए तो मुकद्दर का सिकंदर बन गए। वो डिप्रेशन में होते तो क्या ऐसा कर पाते? क्या आप कर सकते हैं? आज मैं आपको बता दूं, अगर जो आप सोचते हैं कि आपके डिप्रेशन का इलाज दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो आपको टॉन्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं, तो मैं आपको बता दूं उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको बोलना है बोलते रहे, जीवन बोलते रहेंगे। और ये तो सत्य है, चाहे भगवान राम के समय था, चाहे भगवान कृष्ण के समय था, बोलने वालों की कभी कमी नहीं रही, और आज भी वो लोग बोलते हैं। आपको उनसे क्या लेने देना? अगर जो आप दीवार को गाली दे रहे हैं तो दीवार रिएक्ट करती है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार से कोई बोलता है, आप इग्नोर कीजिए ना। बोलने वालों के मुंह नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी सोच को तो बदल सकते हैं ना। और आप ऐसा करके, मैं वायदा करता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, गरीबी से उठ के आया, शिक्षा भी नहीं थी, और उसके बावजूद किस प्रकार की जिंदगी मैंने जी है मैं जानता हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आप फेस कर रहे हैं, कभी एक वक्त ऐसा मेरे साथ भी आया कि मैं भी डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन नहीं था, वो नाकामयाबी थी। जब मुझे हासिल नहीं हुई तो लगा ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, और उसको डिप्रेशन समझ लिया। फिर लगा नहीं, इसे लड़के दिखाना है। लड़ते 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 जब हम आगे बढ़ते चले गए, और मैं आगे बढ़ा हूं दोस्तों, मैं जहां से उठ के और जहां तक पहुंचा हूं, आज एक अच्छी कंपनी चलाता हूं, बहुत मान सम्मान पाता हूं। एवरो इंडिया लिमिटेड देश की बेहतरीन प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर कंपनी है, मैं उसका चेयरमैन हूं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है। तो ये सब मैंने जो अचीव किया, डिप्रेशन और नाकामयाबी से बाहर निकल करके, और सारी संभावनाओं को समेट करके, सारी जितनी भी परेशानी थी उनसे जूझ करके लड़ते हुए आगे बढ़ता चला गया। वायदा करता हूं मैं आपको, आप मेरे से जुड़े रहिएगा। आपको कोई सवाल है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा, सच्चाई से दूंगा, ईमानदारी से दूंगा। और ये सब काबिलियत आपके अंदर है, ये सब आप पूरा कर सकते हैं। और आज अगर जो सृष्टि ने, प्रकृति ने आपको एक मौका दिया है अपने आप को प्रूव करने का, कर डालिए। बता दीजिए सबको कि आप यूनिक हैं। आपके जैसा पूरे विश्व में 700 करोड़ लोगों में किसी का डीएनए नहीं है, किसी का जीन्स आपसे मैच नहीं करता। आपका डीएनए टोटली यूनिक है। और आप बता दीजिएगा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सारी काबिलियत दी, सारे अंग दिए, दिमाग दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया। परिवार कम है ज्यादा है, पैसा कम है ज्यादा है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन क्या मायने रखता है कि आप अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बचा करके, बना करके और आगे बढ़ सकते हैं, और किस प्रकार से आप लोगों के लिए एक उम्मीद बन सकते हैं। मैं वायदा करता हूं, आप करके तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, और आप बहुत सारे लोगों के जीवन में
आगे बढ़ने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। इन सब को करने के लिए सिर्फ आपको एक चुटकी मार के अपनी सोच बदलनी है। आज ही अभी बदल डालें और कामयाब हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।